बच्चों आज हम मैथ चैप्टर 10 हेरोन्स फार्मूला ये आपकी नई बुक में पेज नंबर 131 पर है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो ये चैप्टर नंबर और पेज नंबर डिफरेंट होगा। तो हम समझेंगे व्हाट्स हेरोन्स फार्मूला और इसकी जो एक्सरसाइज है 10.1 उसके क्वेश्चंस को भी समझेंगे। तो हेरोन्स फार्मूला बेसिकली एक ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला है। अभी तक हमने जो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला समझा था उसके लिए रूल था एरिया ऑफ ए ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड। अर्थात एक मान लीजिए ट्राइंगल है ABC, तो अगर हमें इसका एक एल्टीट्यूड मालूम, एल्टीट्यूड क्या होता है, उसकी जो हाइट है ट्राइंगल की, मान लीजिए BC अगर BC बेस है तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर बनाना है। तो ये परपेंडिकुलर जो है ये एल्टीट्यूड है और ये इसका बेस है। तो दोनों की लंबाई को मल्टीप्लाई करके हाफ कर देना है। अगर ये मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो ये साइड ही इसका एल्टीट्यूड है बिकॉज दिस इज 90। अदरवाइज हमें परपेंडिकुलर की चाहे शेप कैसी भी हो ट्राइंगल की, ऐसी भी शेप हो, इसको ABC, तो C से हमें परपेंडिकुलर, यहाँ पे A से परपेंडिकुलर बनाया, यहाँ C से बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें परपेंडिकुलर और जिस साइड पे वो परपेंडिकुलर बना हुआ है उस साइड की लंबाई चाहिए। तो ऐसे हम जो है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें ट्रायंगल की हाइट या एल्टीट्यूड नहीं बताया गया, हमें क्या बताया गया, तीनों साइड की लंबाई। एक साइड की लंबाई है A, दूसरी साइड की है B, तीसरी साइड के C। तो इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल होती तो एक साइड इसमें एल्टीट्यूड हो जाता। ये नॉर्मल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल भी हो सकती है और ऑब्ट्यूस एंगल भी हो सकती है, मतलब स्केलिंग ट्रायंगल भी हो सकती है और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकती है। तो इसके लिए हेरोन फार्मूला, जिसे हीरोज फार्मूला भी कहते हैं, कई जगह पे आपको वर्ड मिलेगा हीरोज फार्मूला। हीरो ये हेरोन। हेरोन बेसिकली उस मैथमेटिशियन का नाम है जिसने ये फॉर्मूला बनाया था। तो इसमें फॉर्मूला में क्या करना होता है, हमें बेसिकली तीनों की पेरीमीटर ढूंढना है। पेरीमीटर तीनों साइड की लंबाई, उसको हाफ कर देना है। दिस इज सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब हाफ, तीनों साइड की लंबाई का जोड़ और उसको हाफ कर देना है। ठीक है, तो फिर फॉर्मूला क्या बनता है एरिया का, अंडर रूट, सबसे पहले देंगे हम S क्या है, तीनों साइड की लंबाई का जोड़ और उसका हाफ। फिर S में से हम एक साइड की लंबाई घटाएंगे, S में से दूसरे साइड की लंबाई घटाएंगे, S में से तीसरे साइड की लंबाई घटाएंगे। ये चार फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। कोई भी ट्रायंगल हो जिसकी तीनों साइड्स हमें बताई गई हैं, तो उससे हम एक ट्रायंगल का एरिया ढूंढ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने समझनी है वो S क्या है, तीनों साइड्स की लंबाई का जोड़, उसको हाफ कर देना। मान लीजिए एक लंबाई है 10 सेंटीमीटर, दूसरी है 12, तीसरी है 14, तो तीनों को ऐड कर देंगे, 6, 36, इसको हाफ करेंगे, बन जाएगा 18, तो S हो जाएगा 18। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन में S होगा 18। तो 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 माइनस वन साइड, 18 माइनस सेकेंड साइड, 18 माइनस थर्ड साइड। तो यहां पे मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दूं कि जब हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो उसके दो मेथड होते, एक होता है लॉन्ग डिवीजन और एक होता है फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन से कैसे,
मान लीजिए 36 का अंडर रूट निकालना है, तो उसके दो फैक्टर बनते हैं, 6 इंटू 6। तो चूंकि दो फैक्टर हैं, इसको ओपन करेंगे तो 6 आंसर आएगा। ठीक है नहीं? 11 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 10, इसका अंडर रूट निकालना है। ये एक ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, तो आंसर होगा 11 इंटू 10। इसमें से 11 ले लिया, इसमें से 10 ले लिया, 110 आंसर आएगा। तो ये मैं आपको रिवाइज कर चुका हूँ, ये हम समझ चुके हैं जब हमने स्क्वायर रूट्स किए थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में हम आपको हमें ये फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करना होगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला है? एरिया इज अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां पे एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, और ए बी सी क्या है? तीनों साइड्स की लंबाई। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, तो वहां से हम इसको समझ लेंगे। तो हम आ जाते हैं अब एक्सरसाइज 10.1 पर। तो उसका ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर, इसकी जो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है आप खुद अटेम्प्ट करिए, वहां से आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कहता है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल हेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। एक जगह पे एक बोर्ड लगा हुआ है, और वो बोर्ड कैसा? ट्रायंगुलर है और इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल आपको याद है? इक्विलेटरल वो ट्रायंगल होती है जिसको तीनों साइड्स की लंबाई बराबर होती है। तो कहता है बताइए इस बोर्ड का एरिया कितना है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में क्या है? साइड की लंबाई क्या है? दैट इज तीनों साइड की लंबाई। ए एक साइड है, बी दूसरी साइड है, सी तीसरी साइड है, तीनों इक्वल टू ए है। तो हमें क्या चाहिए? पहले हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है? तीनों साइड को जोड़ना, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 2 करना है। तो यहां पे जो ए है वो तीनों पे लगेगा, ए प्लस ए अपॉन 2, क्योंकि तीनों साइड की लंबाई इक्वल है, दैट इज 3a अपॉन 2। ये हो गया एस। तो अब इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे? एस की जगह 3a अपॉन 2 लिखेंगे, बी की जगह ए लिखेंगे, सी की जगह ए लिखेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा इस बोर्ड का? अंडर रूट एस की जगह आएगा 3a अपॉन 2, ये वाली नंबर, फिर 3a अपॉन 2 माइनस ए, फिर 3a अपॉन 2 माइनस ए, फिर 3a अपॉन 2 माइनस ए। इसमें तीनों साइड की लंबाई सेम है, तो एस में से सेम नंबर को बार बार हमने घटाना है। ये हो जाएगा 3a अपॉन 2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा a अपॉन 2, a अपॉन 2, a अपॉन 2। तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि ग्रुपिंग कर सकते हैं। a अपॉन 2 एक ग्रुप है और a अपॉन 2 दूसरा ग्रुप है। तो जब हम इसका रूट हटा देंगे तो क्या आंसर बनेगा? a अपॉन 2, एक ग्रुप में से a अपॉन 2 आ जाएगा, इसमें से भी a अपॉन 2 आ जाएगा, बीच में रह जाएगा अंडर रूट 3, दैट इज a स्क्वायर अपॉन 4 अंडर रूट 3। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर। ये सेम ही आंसर है, अलग आंसर नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया? इसका सेमी पेरीमीटर निकाला, तीनों साइड की लंबाई को जोड़ के हाफ किया, 3a अपॉन 2, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लेकिन यहाँ पे इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो ये हमारे बन गए 3 इंटू ए अपॉन 2 इंटू ए अपॉन 2, ए अपॉन 2, ये दो ग्रुप बन गए।
इसमें से a/2 आ गया, a/2 बार आ गया, तो ये मल्टीप्लाई करके बन जाता है a², ये मल्टीप्लाई करके बन जाता है 4, a²/4 √3, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3/4 इंटू a²। ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे भी लिखेंगे, दोनों आंसर करेक्ट है। आपकी बुक में शायद आंसर ऐसे दिया होगा। तो अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट क्या है कि अगर इसकी लंबाई जो है, अब इस बोर्ड के हमें एरिया मिल गया, इसका बोर्ड का एरिया कितना है? अगर साइड की लंबाई है a, तो एरिया है √3/4 इंटू a²। अब वो कह रहा है a इज 180 सेंटीमीटर, 180 लिखा है, नो सॉरी, पेरीमीटर इज 180, a इज नॉट 180, इसका जो पेरीमीटर है 180 है। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड की लंबाई। दैट मीन्स 3a इज 180। 3a कैसे आया? ये a है, ये भी a है, ये भी a है, तीनों को ऐड किया, a प्लस a प्लस a, 3 इज 180, और a इज 180/3 इज 60 सेंटीमीटर। तो इस बोर्ड की हर साइड की लंबाई है 60 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें बताया गया है कि पेरीमीटर 180 है। 60 60 60 180 होता है। तो अब इस फॉर्मूला को यूज करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया, अब इसके लिए हम डायरेक्टली वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया इज √3/4 इंटू 60², √3/4 इंटू 60 इंटू 60, तो 15 चुके 60, 15 0 900 √3² सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आया। तो इस क्वेश्चन में हमने पहले इक्विलेटरल का एरिया ढूंढा। अगर एक साइड की लंबाई है a, तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया दैट इज एप्लीकेबल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या करेंगे? √3/4 इंटू साइड की जो लंबाई है उसका स्क्वायर। तो अब हमने सेकेंड पार्ट में बताया है कि जिसका पेरीमीटर 180 है, तो पेरीमीटर से हमने एक साइड की लंबाई ढूंढी, क्योंकि हमें फॉर्मूला में एक साइड की लंबाई चाहिए, हमें पेरीमीटर नहीं चाहिए। तो पेरीमीटर निकला, पेरीमीटर अगर 180 है तो एक साइड की लंबाई हुई 60 सेंटीमीटर। तो इस 60 को हमने यहाँ पे लगा दिया a² में, और वहाँ से हमें इस बोर्ड का एरिया मिला 900 √3² सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में हमने दो चीजें समझी। पहले कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए अलग से फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला है जिसमें तीनों साइड की लंबाई अलग है, स्केलिन ट्रायंगल है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें अगर एक साइड की लंबाई मालूम है तो इस फॉर्मूला से हम उसका एरिया ढूंढ सकते हैं। स्केलिन में ऐसे ढूंढेंगे जिसमें तीनों साइड की लंबाई अलग है, और उस फॉर्मूला को हमने इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में यूज किया, जहां पर हमें बताया गया था कि पेरीमीटर 180 है, तो वहां से हमने एक साइड की लंबाई ढूंढी और एरिया ढूंढ लिया। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको यहां विराम करते हैं। आप अच्छे से समझ लीजिए। बाकी के जो क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं, तो वो हम जो है अगले वीडियो में कर लेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।